आज की वीडियो में हम ये तो बात करेंगे कि इंट्राडे में ट्रेड लेते वक्त आप क्या देखोगे और किस तरीके से एंट्री और एग्जिट करोगे। उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मान लिया आपने कुछ सोच के कुछ लेवल्स निकाल के आपने एंट्री ले लिया और लेने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। मतलब एक इंट्राडे ट्रेडर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक परफेक्ट एंट्री ले लें और हमने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है यहाँ से कॉल या पुट जो भी है होने वाला है और हमने वहां पे एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद भी आपका काम चलता रहता है। मार्केट में देखा जाए तो लेवल्स के साथ साथ मार्केट साइकोलॉजी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि आप प्राइस तो देख रहे हो लेकिन उसके साथ अगर मार्केट साइकोलॉजी अटैच करके देख रहे हो ना कि सब क्या सोच रहे हैं, लेकिन प्राइस में एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, तो आपको एग्जिट देखो, परफेक्ट एंट्री और एग्जिट, इस वीडियो में आपको ज़्यादातर एग्जिट वाली चीज़ें समझ आएगी कि मैं अपना एक ट्रेड भी दिखाऊंगी जिसमें मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने क्या सोच के यहाँ पे एंट्री लिया और क्या सोच के मैंने इसको एग्जिट कर दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि ठीक है ये अच्छा एक टारगेट जा सकता है, लेकिन प्राइस में या प्रीमियम्स में ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें ये बता दे कि नहीं नहीं, हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं है, मार्केट कुछ अलग ही यहाँ पे कर सकती है। तो अगर वैसा ऑन टाइम पे आपको पता चल जाए तो आप वहाँ पे एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता था पहले, और ऐसा नहीं कि आज भी नहीं होता, आज भी होता है, बट अब कम होता है। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जिसमें ये होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं, अच्छा खासा ट्रेड में पॉजिटिव चल रहा होता है, लेकिन होता क्या है कि हम उसको टाइमली एग्जिट नहीं करते और वापस हम उसको लॉस में बुक करते। तो उसका एक लॉजिक और उसके साथ साइकोलॉजी और प्राइस अटैच करके हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। उसमें मैं आपको प्रीमियम्स को भी थोड़ा सा देखना बताऊंगी कि ठीक है, मैं जब ट्रेड लेती हूँ अगर मैं प्रीमियम्स में कुछ अलग देख रही हूँ, हम सिर्फ जो होता है ना कि जैसे मान लिया निफ्टी या सेंसेक्स जिसमें हम ट्रेड कर रहे हो, उसका प्राइस को तो हम देखते ही हैं कि ठीक है इसमें ऐसा प्राइस बन रहा है, लेकिन उसके साथ जो प्रीमियम आपने बाय किया है अगर उसको भी आप थोड़ा सा देख लें तो वो आपके लिए काम का हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का कैंडल, इस कैंडल को देख के क्या पता चलता है? इस कैंडल के डे के टाइम फ्रेम के कैंडल को इतना ही देख के पता चल रहा है कि ये जो सेलर की रैली यहां से आई थी, जो मतलब सेल करके लाए थे, इसे देख के ये लग रहा है कि इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। अब मार्केट यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग में भी जा सकती है और ज़्यादा बाइंग भी जा सकती है और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। तो ये जो डोजी कैंडल बनी है, अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर एक ट्रेड का कंडीशन बनता है, अदरवाइज अगर इसके बीच में रहता है तो फिर वो मार्केट कहीं नहीं जाती है। ये कैंडल का इतना वैल्यूएशन होता है, ठीक है। सो इतना तो है कि अभी सेलर की रैली थोड़ी सी स्टॉप हुई है, ब्रेकडाउन होकर क्या करेगी वो बात की बात है, बट ये है कि स्टॉप यहाँ पे हुई है। डे का कैंडल आपको ये बताता है। पहले इसको हम 5 मिनट पे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बिग टाइम फ्रेम पे भी बात करूंगी, फिर मैं अपना एक ट्रेड भी आपको दिखा के एनालाइज करूंगी। आज का कैंडल एग्जैक्टली देखोगे तो क्या हुआ है, क्लोजिंग प्राइस था, वहां से मार्केट और ज्यादा डाउन गई, ठीक है। लोगों को थोड़ा सा पुट खरीदवाई, उसके बाद फिर से यहां से कॉल की रैली आपको देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या किया मार्केट, अगर मैं इसको दो सिनेरियो से देखूं तो पुट वालों का एसएल हिट किया गया, फिर कॉल बाई करा के पुट वालों का एसएल हिट किया गया और फिर से एक कॉल की यहाँ पे रैली थोड़ी सी दी गई। देखा जाए तो कुछ नहीं था, मार्केट बस एक वॉलेटिलिटी क्रिएट की है, सही डायरेक्शन में एंट्री एग्जिट करने पे पैसा बना होगा, अदरवाइज ज्यादा बना नहीं होगा। तो देखा जाए तो ये जो सेलिंग आई थी, यहाँ से क्या सोचा बायर्स ने जो यहाँ पे एक्टिव हुए, इस चीज को समझिए। ऐसा क्या जोन था जो, एक तो चलो एसएल हंटिंग की वजह से हुई, लेकिन भाई यहाँ से यहाँ उठा के ले गए तो बायर को कोई लेवल दिखा क्या? इसको निकालने के लिए हमें जाना पड़ता है बिग टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट पे देखा जाए तो कुछ खास आपको इस तरफ भी इतना देखने को, ये ऊपर में लेवल है, ये यहाँ पे है, ठीक है, और बाइंग यहाँ से आई है। तो आप सिंपली थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो शायद कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो, ट्रेड लेना सिर्फ कैंडल देखने का काम नहीं होता, उसके साथ लेवल्स भी होने चाहिए। मार्केट यहाँ से ओपन हो, मतलब अपसाइड की एक रैली देती है, ओके, और आवरली टाइम फ्रेम पे हम एक फिब ड्रॉ कर रहे हैं जो हमें एक लेवल देता है। क्या लेवल दे रहा है भाई?
वो लेवल दे रहा है यहाँ पे 0.786 का लेवल, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे फिब का सीक्रेट बता देती हूँ मैं आपको। अगर कोई लेवल 0.5 पे, जैसा कि आप देख रहे हो आवरली टाइम फ्रेम में 0.5 पे ज्यादा काम नहीं किया, तो फिर ये 0.786 वाला जो लेवल है ना, ये इस पे आपको थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलती है। बिग टाइम फ्रेम का फिब है, बिल्कुल काम कोई भी लेवल नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। 0.5 से रिजेक्शन नहीं आया तो फिर नेक्स्ट ट्राई बायर यहाँ पे 0.786 पे करते हैं। हाँ, एक आध बार मैंने इसको भी फेल होते देखा है। जैसा कि आपको पता है शेयर मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी पूरी तरीके से काम नहीं करती, तो कभी कभी मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने के लिए क्या करती है वो भी यही बता देती हूँ। डाउन आती है और फिर वापस रैली करेगी ही करेगी, चाहे वो इस लेवल से करे चाहे डाउन आके करे। ज्यादातर टाइम पे इस लेवल का यूज होता है। अगर 0.5 का यूज ना हो, मतलब 0.5 से देख रहे हो कोई खास मूव हल्का सा ट्रैप करके डाउन आ गई थी, तो फिर 0.786 पे भी बायर यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो देखा जाए तो कहने का ये मतलब है कि 0.786 फिब का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ आ जाते हैं 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट पे आते हैं तो यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा था, एक तो ये है कि आप सिर्फ कैंडल देख रहे हो, दूसरा ये है कि अब आपने अवर्ली टाइम फ्रेम पे फिब ड्रॉ किया तो आपको एक लेवल मिल गया यहाँ पे। अब ये लेवल आपको सेल करने नहीं देगा, रोकेगा कि नहीं भाई यहाँ सेलिंग मत करो। हो सकता है यहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं। लेवल कभी कोई लाइन नहीं होती, थोड़ा सा एक ब्रॉड एरिया अगर बिग टाइम फ्रेम में कर रहे हो तो उसको कर सकते हो। जैसा कि देख रहे हो एग्जैक्टली थोड़ी ना इसी लाइन पे आएगी और घूमेगी, ऐसा कुछ नहीं करती मार्केट, थोड़ा सा अलग करती है। तो यहाँ पे मार्केट एक छोटी सी कैंडल बनाती है जो कि ये दिखा रही है कि थोड़ा सा सेलर यहाँ पे डाउन हुए हैं, मतलब इसका ब्रेकआउट पे भी लोग बाई कर सकते थे। बट फिर भी मैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे बाइंग जल्दी नहीं करती, थोड़ा सा वेट करती हूँ कि ठीक है मार्केट को थोड़ा सा दिखाने दो कि मार्केट में बायर एक्टिव हुए हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि 9:15 से लेके 9:45 आधा घंटा मार्केट को देखना ज़रूरी होता है। अगर आपको आधे घंटे बाद कोई लेवल मिलता है तो आप एंट्री करें, नहीं मिलता है तो थोड़ा और वेट कर लें। मार्केट में वेटिंग के पैसे हैं, सिर्फ एंट्री एग्जिट करने के पैसे नहीं है। दूसरा, मार्केट में बहुत सारे ट्रेड लेने के भी आपको पैसे देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक लेवल है जो ये बता रहा है कि यहाँ बायर्स थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं। तो मतलब अगर आपने ये लेवल ड्रॉ कर लिया होता तो आप एटलीस्ट इस जगह पे सेल नहीं करते, आप प्राइस का वेट करते, ठीक है इस लेवल का ब्रेकडाउन होने दो या कुछ प्राइस बनने दो, अदरवाइज आप सिर्फ कैंडल देख के यहाँ पे नहीं फंसते। तो इस एक तरीके से आप बच सकते थे। अब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों? क्योंकि ये बिग टाइम फ्रेम, देखो एक होता है कि आप 5 मिनट में लेवल निकाल रहे हो, एक होता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल निकाल रहे हो। तो बड़े टाइम फ्रेम का जो लेवल होता है उसको वैल्यू जरूर दिया करो। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना, ट्रैपिंग ज्यादा होती है। छोटा टाइम फ्रेम एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करना चाहिए, लेवल्स निकालने के लिए आप बिग टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। यहाँ से एक रैली दिखी जो ये बताता है कि भाई यहाँ पे जो है बायर थोड़े एक्टिव हुए, तो क्या मुझे यहीं पे एंट्री ले लेनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी मूव आता है ना उसका एक रिजेक्शन होने दीजिए, फिर आपको एक एंट्री पॉइंट वहां पे मिलता है। और जैसा कि आप ज्यादातर लोगों को पता होगा जो मुझे कुछ दिन से देख रहे हैं, मैं ज्यादातर इंट्रा में अगर मुझे एंट्री लेवल लेना है ना तो उसके लिए मैं फिब का रिजेक्शन का वेट करती हूँ, उसमें मैं वहां पे एंट्री पॉइंट लेना पसंद करती हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, सिंपली एक छोटा सा फिब यहाँ पे ड्रॉ किया, जो कि यहाँ से बस एक छोटा सा फिब है जो मुझे बस ये बताए कि ये जो रैली हुई है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ से यहाँ रैली हुई, एक रिजेक्शन 0.5 तक मिल जाए ना और वहां एक एंट्री पॉइंट मिल जाए तो हो सकता है, क्योंकि एक बायर आए हैं तो फिर से एक थोड़ा सा और अप जाने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एंट्री के लिए मैंने यूज किया इसका 0.5 तक आने दो, यहाँ पे हम एंट्री डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे एक कैंडल बन रही है, अब ये कहाँ तक जाएगी, क्या करेगी। देखो ट्रेड में ना एसएल और टारगेट मतलब लॉस सब जगह है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्टेड लॉस लेते हो। अब आप बताओ अगर यहाँ कोई एंट्री ले, ठीक है, एक इसको हटा दे, फिब को हटा देती हूँ मैं, यहाँ कोई एंट्री ले तो उसका एसएल इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई एंट्री ले तो उसका एसएल आधा हो गया ना। अगर इधर कहीं एसएल रखा जाए
तो यहाँ एंट्री वाले का एसएल डबल है और यहाँ एंट्री वाले का एसएल आधा है, तो मतलब एसएल भी थोड़ा सा हमें कम पड़ा और प्राइस भी हमें नीचे मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, जिस प्रीमियम में मैंने ट्रेड किया था 26,000 वाला, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट दिखा देती हूँ पहले आपको। ये एक बाइंग रिजेक्ट हो गई थी। इसका कारण ये था कि आप सबको पता होगा 1 जनवरी से लॉट साइज चेंज होने वाले हैं। मतलब निफ्टी में अभी आप जैसे 75 ले रहे हो ना, तो अब 65 मिलेगा 1 जनवरी के बाद से। कुछ रूल्स, जैसे कि ये रूल 1-2 महीना पहले ही आ गया था, अक्टूबर 7 में आ गया था और ये अभी अप्लाई होगा 1 जनवरी से। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि 2-3 दिन से यही चल रहा था कि यार ये 65 होने वाला है, तो मैंने ये वाला लॉट साइज डाल दिया था, तो ये लिया नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद देखो 951 ये ट्रेड लिया गया था। 26,000 का कॉल क्यों लिया? मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ली थी। कारण ये होता है कि जब आउट ऑफ द मनी ऐसे ग्रो करता है ना, जैसे ही वो इन द मनी होता है, आपको पता है प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा जीरो हीरो में मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, हम इसको आउट ऑफ द मनी लेंगे। और देख रहे हो 951 पे लिया गया है, 945 के बाद का टाइम है, ठीक है। तो 16 में लिया, फिर लगा यार यार क्या हो गया। फिर उसके बाद इतना फास्ट, मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा चार्ट देखा और उसके बाद लगभग 949 पे फिर मैंने इस ट्रेड को, वही 49 बोल रहा हूँ, कुछ सेकंड का ही फर्क है, मिनट भी नहीं है, 51 का ही टाइमिंग है, इसमें लिया। इस ट्रेड को मैंने देख रहे हो स्कैल्पिंग के हिसाब से ज्यादा होल्ड किया है, लगभग 1034 तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया है। यानी जनरली देखा जाए तो मैं स्कैल्पिंग इतना ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करती, उसको मैं चाहती तो थोड़े में भी हटा सकती थी। मुझे लगा थोड़ा सा हो सकता है ये जीरो हीरो दे दे, तो मैंने इसको होल्ड किया। लेकिन मुझे फिर प्राइस ने ही बताया कि नहीं नहीं, हमें जो सोच रहे हो वो गलत है, तो फिर मैंने इसको हटा दिया था। 34:54 सेकेंड, यानी लगभग 35 मिनट होने से थोड़ा सा पहले, 6 सेकेंड पहले इसको हटा दिया गया था। और लगभग ये ट्रेड जो है 10 मिनट इधर और 34 मिनट इधर, लगभग ये मतलब यूँ समझिए कि 43 मिनट का ये लंबा ट्रेड गया था। मैं इसको बड़ा कहती हूँ स्कैल्पिंग के हिसाब से। सो आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री हुई है। एग्जैक्टली एंट्री 951, ये वाला कैंडल जो देख रहे हो ना, ये जो कैंडल बन रही है ग्रीन वाली, 950 से यहाँ ये वाली 55 आ गई, यानी इस ग्रीन में मेरी एंट्री हुई है। ये वाली जो रिजेक्शन हो गई, उसके बाद जो ये ग्रीन बनी, जब मैंने प्राइस देखा तो ग्रीन बनी, तो यहाँ पे एंट्री हो गई लगभग 16 रुपए के आसपास, इधर 16 रुपए के आसपास एंट्री हुई। ये प्राइस 28 रुपए गया, हालांकि अगला कैंडल ही गया। मैं चाहती तो बुक कर सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था, कभी कभी क्या होता है ना, बिग टाइम फ्रेम पे जो फिब वाला 0.786 वाला जो लेवल है ना, वो अच्छे मूव आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, हर चीज जरूरी नहीं है कि होगी ही, तो वो भी आपको ही डिसाइड करना पड़ता है कि आप उस ट्रेड में आए तो हो कि हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आपको कब हटना है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि लगभग यहाँ पे एग्जिट देखो, एग्जिट का टाइमिंग है 10:34.54, यानी 35 होने से 6 सेकंड पहले इस ट्रेड को हटाया गया। यहाँ पे देखो लगभग 10:25, 30 और ये 35, यानी ये जो रेड वाली कैंडल है, इसके बनने से पहले इस कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल के पास जो है इसको एग्जिट किया गया, इस ग्रीन वाली कैंडल के पास इसको एग्जिट कर दिया गया। अब इसका क्या कारण है, जबकि अगर एग्जिट नहीं किया गया होता तो ये ट्रेड बिल्कुल नीचे आता। देखो ट्रेड एंट्री क्यों किया गया, उसका लॉजिक मैंने समझाया। फिब का एक लेवल था, उसके बाद इंट्रा में 0.5 का मुझे एक सपोर्ट दिख रहा था, जिसकी वजह से इसको ट्रेड को लिया गया, ठीक है। इस ट्रेड ने यहाँ तक लगभग 16 रुपए की चीज 28 रुपए चली गई, होल्ड किया, ठीक है। और अच्छा जा सकता है, जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस, यहाँ प्राइस देखो हायर हाई बना रहा है। यहाँ से अगर मैं प्राइस को देखूं तो प्राइस एक हायर हाई, निफ्टी का जो चार्ट है एक हायर हाई बनाता हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक चीज तो दिख गई। और उसके बाद यहाँ क्लोजिंग के भी ऊपर ही आ गया, क्लोजिंग के ऊपर आ गया, यानी क्लोजिंग वाले भी इसको फिर अब ट्रेड करेंगे, ठीक है। कुछ स्ट्रेंथ क्लोजिंग वालों की आ गई, ठीक है। और यहाँ से जो आए हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। ये सब दिमाग में आपके चलता रहता है जब आप ट्रेड में रहते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्लोजिंग वाले भी थोड़ा सा उठाना चाहिए भाई, चलो ये सब भी ठीक है। थोड़ा सा प्राइस कभी कभी ये रुकता है और उसके बाद भी निकल जाता है,
एक्सपायरी है। नॉर्मल डेज में क्या होता है, आप थोड़ा सा वेट कर भी सकते हो, लेकिन जब एक्सपायरी है ना, तो एक्सपायरी में आप इतना वेट नहीं कर सकते, आपको इमीडिएट वहां पे हटना चाहिए। इस कैंडल को देखो एग्जैक्टली मैंने किस कैंडल पे क्यों हटाया। 10:30 की कैंडल को देखो, ये कैंडल कैसी बनी है। इस कैंडल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए। ये कैंडल रेड बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है जो इस रेड को ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ गई है। इस रेड की बात नहीं कर रही मैं, इसके बाद डाउन है, इसके बनने से पहले एग्जिट कर दिया गया था। इस ग्रीन वाली कैंडल ने क्या किया, रेड वाली कैंडल का ब्रेकआउट किया। लेकिन जब मैं प्राइस पे देखूं, जो प्रीमियम मैंने ले रखा है उसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो, ये है सेम कैंडल। प्राइस क्या कर रहा है, यहां से अपसाइड गया, उसके बाद एक यहां से थी, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई इस रेड वाली कैंडल पे। इस ग्रीन कैंडल को देखो, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट नहीं किया। निफ्टी में ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है, निफ्टी में यहां पे देखो, ये कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, ये ग्रीन वाली कैंडल। लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट नहीं कर रही, यहीं पे क्लोज हो गई है, देख रहे हो। इसलिए क्लोजिंग के जस्ट 6 सेकंड पहले वहां तक क्यों वेट किया गया, उसकी बात भी बताती हूँ। कई बार कैंडल क्या करेगी ना, शुरुआत के 4 मिनट कुछ नहीं करेगी, लास्ट में मूव देगी। आपको ये चीज देखने को यहीं पे भी मिली होगी, यहाँ पे भी मैं इसको 1 मिनट में करके दिखाती हूँ। इस कैंडल को देखो, ये वाली जो कैंडल है ना 10:20, इसका मूव कहाँ से कहाँ है, ये देखिए 1917, और यहाँ पे लगभग 19 रुपये से उठ के 28 रुपये गया। इसको मैं 1 मिनट पे करती हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हाँ। अब देखिए इस कैंडल को देखिए, लगभग 10:24 में मेन मूव आया है, 21 रुपये से उठ के 28 रुपये गया। लास्ट मिनट वाली कैंडल ने मूव किया, 4 मिनट इस कैंडल ने कुछ नहीं किया। ये 5 मिनट वाली कैंडल है 10:24, ठीक है। वही अगर 5 मिनट में ले आओ तो ये देखो लास्ट में क्या हुआ, 10-20 वाली कैंडल ने, जो इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है ना, ये वाली कैंडल, ये 10-20 वाली, इसने सबसे ज्यादा मूव दिया लास्ट मिनट में। तो कई बार कैंडल क्या करती है, शुरुआत के 4 मिनट आपको पागल बनाती रहेगी, और लास्ट के 1 मिनट जब आपको लगेगा कि अरे यार कुछ नहीं होने वाला, तो लास्ट के 1 मिनट में आपको मूव दे देगी या डायरेक्शन बदल देती है। तो इसीलिए इसको लास्ट मिनट तक होल्ड किया गया, बट कुछ नहीं किया, तो 6 सेकंड पहले इसको एग्जिट कर दिया गया, ठीक है। इसमें साइकोलॉजी, प्राइस, बहुत सारी चीजें, आपको बस ट्रेड लेके छोड़ नहीं सकते आप, आपको देखना पड़ेगा, आप उसको फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ ट्रेड चल कैसा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, इस जगह पे एग्जिट कर दिया गया। उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ट्रेड है। देखो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर बस ट्रेड लेते रहो। क्या यहाँ पे इस जगह पे पैसा नहीं बना होगा, जीरो हो बना होगा, बनाने वाले बनाएंगे, लेकिन आप देखो आपका काम है मार्केट में थोड़ा सा लर्न करना। एक ट्रेड आप जो डिसाइड करो, आप मल्टीपल ट्रेड, जब ये आदत आप में डेवलप हो जाएगी तो आप पैसा बना नहीं पाओगे। आप आया हुआ पैसा मार्केट को विद इंटरेस्ट दे दे के वापस चले जाओगे। तो लिमिटेड ट्रेड करो, फिर कुछ लर्न करो, फिर ट्रेड करो, थोड़ा सा कमाओ, ज्यादा सीखो, तो मार्केट में सस्टेन किया जा सकता है। ट्रेडिंग इजी गेम बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ आई और सबका एसएल ले ली। वो प्रीमियम जो मैंने लिया था वो 0 पे बंद हो चुका है। देखिए मुझे 16 का लगभग 24 ठीक ठाक, मैं उसको कहती हूँ कि हाँ ठीक है, जो भी है 24-25 पे बिका, तो उसको मैं ठीक ठाक कहती हूँ। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद ट्रेड क्यों नहीं किया, यहाँ देखो इस कॉल वालों को हटा दिया। अब मार्केट इस डायरेक्शन में क्या कर सकती है, ज्यादातर चांसेस जो इसने दिखाया इस जोन में रह जाएगी, क्योंकि पुट वालों का एसएल लिया तो जल्दी पुट वाले फिर आते नहीं है, या हो सकता है कभी कभी लास्ट टाइम में एक्सपायरी है ना, तो कुछ करती है मार्केट। कॉल वालों का अभी अभी एसएल लिया तो तुरंत कॉल वाले ज्यादा आएंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मूव या बहुत बड़े मूव ज्यादातर टाइम पे देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा, आपको ट्रेड कम करना भी आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो ये सब बहुत सारे लॉजिक होते हैं। उसके बाद ट्रेड नहीं किया गया, मार्केट को देखा थोड़ा सा फिर छोड़ दिया, ज्यादा लैपटॉप पे भी मैं थी नहीं। इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि ये लेवल जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा पुट में जाएगा नहीं। अभी अभी बायर का एसएल हिट किया तो बहुत ज्यादा बायर आएंगे नहीं, तो ठीक है, इस बीच में अगर सही एंट्री नहीं किया गया तो मार्केट मतलब एक्सपायरी है, आपको ट्रैप करके। और जैसा कि हम लोग
होता है ना कि रियल लाइफ में भी हमारे बहुत सारे डिसीजन गलत भी होते हैं। तो ट्रेड में भी ऐसा नहीं है कि ट्रेड बहुत अच्छा कर रहा है तो हम हर बार बहुत अच्छा कमा सकते हैं। हमें इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके कुछ डिसीजन सही होंगे, कुछ डिसीजन गलत होंगे। तो जब आप सही ठीक-ठाक अगर आपको थोड़ा-सा प्रॉफिट दिख रहा है तो आप हट गए, तो उसके बाद फिर आराम फरमाओ और ट्रेड को देखो। माइंड को बचाओ, ज़्यादा थकाओगे तो भी आप नेक्स्ट डे फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।